Hello students, class 7th, good morning. Today we will start next chapter number 2, subject is MSc. लास्ट वर्कशीट में हमने चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ डोंट बी सुपरस्टिशियस। अंधविश्वासी मत बनिए, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। So let's start. Superstition is only a belief, not a fact. So we should not believe in superstitions. Superstitions का मतलब होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास केवल एक विश्वास है, उसमें कोई भी फैक्ट, कोई भी सच्चाई नहीं है, इसलिए हमें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। बट इन आवर कंट्री द केस इज एग्जैक्टली द रिवर्स। लेकिन हमारे देश में इसका बिल्कुल उल्टा है। वेदर इलिटरेट और हाईली एजुकेटेड मैनी पीपल बिलीव इन सुपरस्टिशियंस। वो कह रहे हैं कि चाहे कोई अनपढ़ व्यक्ति हो या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सभी लोग कोई ना कोई अंधविश्वास फॉलो करते हैं। द बिलीफ इन सुपरस्टिशियस इज थॉटलेस एंड शोज आवर मेंटल वीकनेस। वो कह रहा है कि जो व्यक्ति अंधविश्वास में विश्वास करते हैं वो थॉटलेस हैं, मतलब उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है और उनकी वो जो है मेंटली वीक है। These are the many meaningless belief and that people follow। बहुत सारे ऐसे जिनका कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ विश्वास हैं जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं। बहुत सारे ऐसे विश्वास हैं, अंधविश्वास जिसे लोग फॉलो करते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। Some people believe that if a black cat crosses one's path, she or he will bad luck। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आपका बैड लक स्टार्ट हो जाएगा, बैड लक शुरू हो जाएगा। Some people are of view that if a crow caws in the morning on the roof of their house, some guest is going to visit them। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कौवा जो है वो छत पे आवाज़ दे या छत पे बोले तो उस दिन कोई ना कोई गेस्ट आपके यहाँ ज़रूर आएगा। If an owl hoots at night on the roof of a house, it is believed that it would bring bad luck to the family। अगर कोई उल्लू रात में आपकी छत पे बोले, छत पे आवाज़ दे, तो वो आपकी फैमिली के लिए बैड लक लाता है। द बार्किंग वीपिंग ऑफ ए डॉग एट नाइट सिग्निफाइज ए डेथ नियर बाय। अगर कोई रात में कोई कुत्ते ज़्यादा भौंकते हैं या फिर रोते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कोई आसपास कहीं पे कोई डेथ हुई है। सम पीपल आर ऑफ व्यू दैट सीइंग ए स्वीपर विद ए बास्केट फुल ऑफ गार्बेज इज़ अ गुड ओमेन। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आपको कोई सफाई कर्मचारी टोकरी के साथ, जो कूड़े की टोकरी होती है, उसके साथ मिल जाए तो ये एक अच्छा शकुन माना जाता है। गीतांजलि एंड शिव वर इन द सेम क्लास। ये सारे के सारे अंधविश्वास हैं जो लोग हमारे यहाँ हमारे देश में फॉलो करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो लोग फॉलो करते हैं। गीतांजलि एंड शिव वर इन द सेम क्लास। गीतांजलि और शिव दो बच्चे थे, एक ही क्लास में थे। दे वर गुड फ्रेंड, वो एक अच्छे दोस्त थे। इट वॉज द 15th of March, मार्च की 15 तारीख को। द एनुअल रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट वाज टू डिक्लेयर दैट। जो सालाना रिजल्ट था बच्चों का वो डिक्लेयर होने वाला था। जो पूरे साल का रिजल्ट था वो उस दिन 15 मार्च को डिक्लेयर होने वाला था। वैन शिव गॉट रेडी फॉर स्कूल एंड वेंट आउट द डोर समवन इज। जैसे ही जो शिव है वो स्कूल के लिए तैयार होता है और घर के लिए और स्कूल के लिए तैयार होकर निकलता है तो तभी दरवाजे पे कोई छींक देता है। शिव थ्रू एट एंग्री लुक एट हिम एंड सून वेंट बैक टू द। शिव उसकी तरफ गुस्से से देखता है और वापस घर में वापस आ जाता है। His mother asked what is the matter Shiv, why have you came back, are you not getting late for school। तो उसकी मम्मी पूछती है, उसकी माताजी पूछती हैं उससे कि तुम क्या बात है शिव, तुम वापस क्यों आ गए, क्या तुम्हें स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा। मम्मी एज सुन एज आई वेंट आउट ऑफ द डोर समवन इज सो आई केम बैक रिप्लाइड शिव। वो कहता है कि मम्मी जैसे ही मैं घर से बाहर निकला स्कूल जाने के लिए तभी किसी ने छींक दिया, इसलिए मैं वापस आ गया। हिज मदर सेड यस इट ए बैड साइन। उसकी माँ कहती हैं हाँ ये गलत साइन है, प्लीज़ हैव ए ग्लास ऑफ वाटर एंड देन गो। पहले तुम एक गिलास पानी पियो और उसके बाद वापस स्कूल जाओ। व्हेन गीतांजलि वाज गोइंग टू स्कूल ही सॉ ए स्वीपर विद ए बास्केट फुल ऑफ गार्बेज। शी वाज वेरी हैप्पी एज शी हैड हियर्ड फ्रॉम द नेबर दैट इट वाज ए गुड साइन। जैसे ही गीतांजलि स्कूल के लिए निकलती है उसे एक स्वीपर सफाई कर्मचारी दिखता है जिसकी जो टोकरी होती है वो कूड़े से भरी हुई होती है। वो देख के खुश हो जाती है क्योंकि उसने सुन रखा होता है अपने पड़ोसियों से कि ये जो साइन होता है ये अच्छा माना जाता है, ये अच्छा शगुन है।
बोथ ऑफ दैम रिटर्न फ्रॉम स्कूल, दोनों के दोनों बच्चे स्कूल से वापस आते हैं। गीतांजलि थ्रू हर बैग एंड हग्ड हर मदर एंड सेड मम्मी आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन दैट आई थिंक। तो वो अपनी माँ से लिपट जाती है, अपना बैग फेंक के अपनी माँ से गले लग जाती है और कहती है मम्मी मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ, जैसा ही मैंने सोचा था, बिकॉज ऑफ ए गुड ओमेन, क्योंकि आज सुबह एक अच्छा शगुन हुआ था। माई डियर डॉटर सेड गीतांजलि मदर विद ए प्लीजेंट स्माइल ऑन हर फेस। वो जो गीतांजलि की मम्मी होती हैं वो कहती है कि मेरी प्यारी बेटी, यू हैव कम फर्स्ट नॉट बिकॉज यू हैव अ गुड वुमन ऑन योर वे टू स्कूल बट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन एंड प्रेड टू गॉड फॉर सक्सेस। तुम जो सुबह अच्छा शकुन हुआ था उसकी वजह से फर्स्ट नहीं आई हो, तुम जो क्लास में फ़र्स्ट आई हो, वो एग्ज़ाम में जो फर्स्ट आई हो वो अपनी मेहनत की वजह से आई हो, जो तुमने मेहनत करी थी और भगवान से जो तुमने प्रे करी थी सफलता पाने के लिए, उसकी वजह से तुम क्लास में फर्स्ट आई हो। शिव हैज़ आल्सो रीच्ड हिज होम, शिव भी अपने घर पहुंचता है। वैन शिव मदर आस्क्ड हिम अबाउट द रिजल्ट, जब उसकी माँ से रिजल्ट के बारे में पूछती है, ही सेड, वह कहता है, आई फेल्ड एंड आई एम नॉट प्रमोटेड टू हायर क्लास, मैं फेल हो गया हूँ और मैं अब अगली क्लास में नहीं जा सकता। इट इज़ बिकॉज टुडे सम वन स्नीज्ड व्हेन आई वाज गोइंग टू माई हाउस, और वे केवल इस कारण से हुआ क्योंकि जब मैं सुबह स्कूल के लिए घर से निकला था तो किसी ने दरवाजे पर छींक दिया था। वाज इट नॉट ए बैड ओमन, क्या ये अपशकुन नहीं है? शिव मदर सेड, शिव की माँ कहती है, डियर शिव, प्यारे शिव, इफ़ यू हैड नॉट बिलीव्ड इन सुपरस्टिशन यू वुड हैव बीन प्रमोटेड विद गुड मार्क्स। वो कहती हैं कि अगर तुम इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते तो तुम भी अच्छे नंबरों से पास हो जाते। इफ़ यू डिड नॉट डिपेंड ऑन योर गुड लक और बैड लक यू वुड हैव वर्कड हार्ड, अगर तुम अपने अच्छे लक और बुरे लक, अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत पर विश्वास नहीं करते, उस पर डिपेंड नहीं होते, तो तुम भी अपनी एग्ज़ाम में मेहनत करते और अगली क्लास में प्रमोट हो जाते। थिंक अबाउट दैट एंड नॉट अबाउट द सुपरस्टिशन, अपने इस व्यवहार पे, अपने इस बारे में सोचो और अंधविश्वासों के बारे में सोचना बंद करो। नॉट नथिंग शुड बी रिगार्डेड एज ए गुड और बैड ओमेन, कुछ भी अच्छा शकुन और बुरा शकुन नहीं होता, अपशकुन और अच्छा शकुन नहीं होता। Some people do not make journey on certain days of a week as they believe that certain days of the week are inauspicious to undertake a journey. कुछ लोग होते हैं जो हफ्ते में किसी विशेष दिन पे यात्रा नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दिन यात्रा करने पे उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। Some people डू नॉट स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट ऑन सैटरडे, कुछ लोग अपना नया काम सैटरडे से स्टार्ट नहीं करते। सम पीपल रिगार्ड ड्रीम एज वार्निंग फॉर द कमिंग टाइम, कुछ लोग जो सपने देखते हैं उनको एक वार्निंग की तरह, एक चेतावनी की तरह लेते हैं अपने आने वाले समय के लिए। तो ये सारे के सारे अंधविश्वास हमारे देश में माने जाते हैं। सम पीपल आर सो सुपरस्टिशियस दैट दे इजीली गेट चीटेड बाय रॉक्स हु यूजुअली चेंज देमसेल्फ इन डिफरेंट फ्रॉम एज द साधु, कुछ लोग होते हैं जो अंधविश्वास के कारण उनको लोग ठग लेते हैं, जो ठग होते हैं वो साधु के वेश में आते हैं और उनको ठग के चले जाते हैं। समटाइम्स जैसे कभी कभी वो कहते हैं, आई हैव ए मैजिक बॉक्स, मेरे पास एक जादू का बॉक्स है, तुम जो कुछ भी इसमें डालोगे इट विल डबल विद एन हाफ एन, तो आधे घंटे में ये डबल हो जाएगा। Superstitious men and women gave them jewelry to them and then sadhus ran away from there and disappeared. जो अंधविश्वासी लोग, जो अंधविश्वासी आदमी और औरत होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ज्वेलरी उसमें उन साधुओं को दे देते हैं, वो बक्से में रखते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। You might have read many incident like this in newspaper, तुमने ऐसे बहुत सारे घटनाएं अखबारों में पढ़ी होंगी। These साधु चीट इनोसेंट पीपल, यह जो साधु होते हैं ये जो भोले भाले लोग होते हैं इनको ठगते हैं, इनके साथ चीटिंग करते हैं। यू शुड नॉट बिलीव दैम, तुम्हें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री इन्फॉर्म द पुलिस, बल्कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों की पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ सेंसलेस बिलीफ इन आवर सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे बेकार के जो विश्वास हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, हमारे समाज के अंदर हैं। सम चिल्ड्रन बिलीव इन गोस्ट, कुछ बच्चे भूत में विश्वास करते हैं। दे डू नॉट नो देयर इज़ नथिंग लाइक गोस्ट, जबकि ऐसे वो जो भूत होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। यू शुड नॉट फॉरगेट दैट एवरीथिंग इट द वर्ल्ड इज़ बीइंग रन बाय गॉड, तुम्हें यह नहीं बोलना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी है वो किसके कारण है, भगवान के कारण है। भूत इस संसार में एग्जिस्ट नहीं करते। मैनी पीपल बिलीव इन एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे लोग ज्योतिषियों पर विश्वास करते हैं जबकि जो उनके पीछे के साइंटिफिक कारण होते हैं उन पर विश्वास नहीं करते।
Long ago there lived a king. One fine morning an astrologer discovered. The king asked him, "Can you predict how long I live?" बहुत समय पहले की बात है, एक सुबह एक राजा के दरबार में एक जोशी पहुंचता है। तो राजा उससे पूछता है, उस जोशी से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि मैं कितने दिनों तक जिंदा रहूँगा? यस वाई नॉट, वो कहता है हाँ क्यों नहीं, हाँ मैं बता सकता हूँ। एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड, जोशी कहता है, ही कैलकुलेटेड ओरली एंड सेड, वो अपने कुछ कैलकुलेट करता है, कुछ गणना करता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, योर मैजेस्टी, योर लाइफ इज़ ओनली वन डे मोर, तुम केवल एक दिन और जिंदा रहोगे, यू विल डाई टुमारो, तुम कल मर जाओगे। द किंग वाज शॉक्ड, जो राजा होता है वो चकित हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। बट नाइदर ही गॉट वरी नॉर डिसअपॉइंटेड आस्क्ड हिम, लेकिन ना तो वो चिंतित होता और ना ही डिसअपॉइंट होता और उससे पूछता है, कैन यू प्रिडिक्ट हाउ लॉन्ग यू विल, क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम कितने दिन जीवित रहोगे? द एस्ट्रोलॉजर सेड, जो जोशी होता है कहता है, आई विल लिव फॉर अनदर 50, मैं अगले 50 सालों तक जीवित रहूँगा। द किंग इमीडिएटली ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू अरेस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड हैंग हिम, जो राजा होता है एकदम से अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि इसको गिरफ्तार कर लो और इसको फांसी दे दो। द एस्ट्रोलॉजर वाज हैंग्ड एंड हिज प्रेडिक्शन फेल्ड, जो एस्ट्रोलॉजर जो जोशी होता है वो फांसी उसको दे दी जाती है और जो उसकी भविष्यवाणी होती है वो फेल हो जाती है। द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर अबाउट हिज ऑन एज प्रूव्ड फॉल्स, जो प्रेडिक्शन है उस जोशी की वो गलत सिद्ध हो जाती है अपने बारे में। एवरीवन शुड हैव फर्म फेथ इन, हर एक को कोई अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि किस पे विश्वास करना चाहिए? भगवान पे। ही इज़ द क्रिएटर एंड रूलर ऑफ द यूनिवर्स, उन्होंने इस संसार को बनाया है और इस संसार को चलाते भी भगवान ही हैं। प्रे टू गॉड फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, हमें अपने दिल की गहराइयों से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ही इज़ ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर जगह विद्यमान है, हर जगह भगवान है। ओमनीपोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कौन है? भगवान है। तो जो भगवान है वो हर जगह है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी वही है। सो इट इज़ नॉट गुड टू बी ब्लाइंडेड बाय द सुपरस्टिशन, इसलिए अंधविश्वासी होना अच्छी बात नहीं है। डू नॉट बिकम ए विक्टिम ऑफ एनी सुपरस्टिशन है इरेशनलिटी, हमें कभी भी किसी भी अंधविश्वास का शिकार नहीं होना चाहिए। बी क्रिटिक, उसके अंधविश्वास की आलोचना करनी चाहिए। सी द रीज़न बिहाइंड दिस सेंसलेस सुपरस्टिशन, और इस बेकार के अंधविश्वासों के बीच के जो कारण है उनको जानना चाहिए। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली? ब्रिंग सुपरस्टिशस कैन ब्रिंग बैड लक, जो अंधविश्वास होता है वो हमारा बैड लक, बुरा समय लेके आ सकता है। तो इसके हमें पहले कुछ एक्सरसाइजेज करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द राइट क्वेश्चन। फूलिश पीपल आर चीटेड बाय हु चेंज देमसेल्फ टू साधु, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनको कौन ठगता है? रॉक्स, ठग, रॉक का मतलब ठग। सुपरस्टिशन इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक, अंधविश्वास के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट द डैश विल डाई टुमारो, कौन अगले दिन मर जाएगा? किंग, जो जोशी होता है वो कहता है कि जो राजा है वो अगले दिन मर जाएगा। अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर फॉर हाउ मैनी डेज वुड द किंग लिव, जोशी के अनुसार जो राजा है वो कितने दिन तक जीवित रहेगा? केवल एक दिन। इसके बाद ट्रू फॉल्स हैं। वी मस्ट बिलीव इन सुपरस्टिशन, हमें जो अंधविश्वास के ऊपर विश्वास करना चाहिए, फॉल्स नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सुपरस्टिशन, वो क्रॉसिंग द पाथ बाय कैट इज़ बैड, वो कह रहा है अंधविश्वास के अकॉर्डिंग अनुसार क्रॉसिंग जो बिल्ली होती है रास्ता काट जाती है वो बुरा माना जाता है। यस, ट्रू। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट, जो भगवान है वो सब जगह विद्यमान और सर्वशक्तिमान है। ट्रू। ऑलवेज प्रेज टू गॉड टू बी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, हमें भगवान से अच्छे मार्क्स के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ट्रू। वी शुड बिलीव ओनली इन हार्ड वर्क नॉट इन लक, हमें केवल हार्ड वर्क पे विश्वास करना चाहिए, मेहनत पे विश्वास करना चाहिए, किस्मत पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी ट्रू आएगा। इसके बाद आपको फिलअप करना है। सुपरस्टिशन इन इज एन डैश बिलीफ, इलॉजिकल बिलीफ, इसमें कोई भी लॉजिकल बात नहीं होती। गीतांजलि स्टूड फर्स्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि उस गीतांजलि ने फर्स्ट आने के लिए मेहनत की थी। एवरीवन शुड हैव फर्म फेथ इन, सबको किस पे विश्वास करना चाहिए? भगवान पे, गॉड पे। वी शुड नॉट बिकम ए, हमें डैश ऑफ सुपरस्टिशन, हमें
क्या नहीं होना चाहिए? विक्टिम, शिकार, अंधविश्वास का शिकार नहीं होना चाहिए। तो ये आपको PDF में दे दी जाएगी, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।